ये वाली लाइट चल गई। अगर बी दबाऊं, अगर सी दबाऊं तो मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे मैं चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल एक्सटेंशन बोर्ड। मतलब आप लोग दूर से बैठे बैठे ही, बेड पे लेटे लेटे ही, बिना चादर से टांग बाहर निकाले अपने पंखे और लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये वीडियो एकदम एक नंबर आलसी इंसान के लिए बनी है। मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वैसे आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आ सकती है अगर आप इसको बना लेते हो। तब तो भाई सच में आप बेड पे बैठे बैठे लाइट, पंखा, टीवी सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे। और ये चीज़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हो तो आप इसे आराम से बना लोगे। और ये चीज़ जो भी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ बनाने में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खरीद भी सकते हो। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपके काम की चीज़ है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज इस कमाल के एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। और जो भी सामान अभी आपको टेबल पे दिख रहा है, बस इतना ही सामान चाहिए इसको बनाने के लिए। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसी से हम इसको रिमोट कंट्रोल बनाने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, जो एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड में लगता है एक सॉकेट, यहाँ पे 3 स्विच में यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बड़ा भी बना सकते हो और ये सारी चीज़ों की क्वान्टिटी भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा इंडिकेटर ले रहा हूँ और यहाँ पे एक वोल्टेज दिखाने वाला डिस्प्ले ले रहा हूँ। ये सब ऑप्शनल है, वैसे एक इंडिकेटर आप ले लेना, वो लगाना चाहिए, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए। इसके अलावा पूरे बोर्ड को बनाने के लिए हम पीवीसी शीट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। आप एमडीएफ बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा इसी का करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको फिट करने के लिए बोर्ड का डिज़ाइन चूज कर लेना है। अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कनेक्शन अंदर के सेम ही रहने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लंबा सा बोर्ड बनाऊँ, क्योंकि मैं वो जो हमारा ट्रेडिशनल चौकोर सा बोर्ड होता है उसको देख देख के बोर हो गया हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ लंबा बनाने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से हम इन सबको रख के देख लेंगे कि हमें कितनी जगह चाहिए। आप अपने हिसाब से बोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलो फटाक से हम बोर्ड को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो गाइज फाइनली हमारे एक्सटेंशन बोर्ड का डिज़ाइन जो है बन के रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे लंबा एक्सटेंशन बोर्ड का डिज़ाइन चुना है और साथ ही इसके एजेस को कर्व कर लिया है, जिससे देखने में थोड़ा सा स्टाइलिश लुक आए और थोड़ा बढ़िया लगे, क्योंकि डब्बे वाला एक्सटेंशन बोर्ड तो हमारे घर में होता ही है। तो देखो अब क्या करना है, अब सारे कंपोनेंट्स को इसमें यहाँ पे इस तरह से लगाना है और मार्किंग करनी है। और इसके लिए एक्यूरेट छेद करना है, जैसे स्विच वगैरह लगाने के लिए और साथ ही इंडिकेटर वगैरह लगाने के लिए भी यहाँ पे छेद करना पड़ेगा। तो चलो फटाक से सबकी ग्रुप कटिंग वगैरह करते हैं, इन सबको इसमें फिट करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करना है, इन सब का कनेक्शन कैसे करना है।
तो गाइस सारी ग्रुप कटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। हमने सारी चीज़ों के लिए होल कर लिया है और अब हमें कुछ इस तरह से इनको फिट करना है और साथ यहाँ पे देखो ये सॉकेट वगैरह भी यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनके लिए यहाँ पे छेद कर लेते हैं जिससे कि हम इसमें नट बोल्ट लगा के इसको फिक्स कर सकें। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका बैक पैनल बनाकर रेडी कर लेते हैं जो कि मैं ओपन होने लायक बनाऊंगा। हम इसका पीछे वाला हिस्सा बनाकर उसको बंद कर देते हैं स्क्रू से और सबसे पहले इस पूरे बॉक्स को पेंट कर लेते हैं जिससे कि वो बढ़िया लगेगा। आप चाहो तो ऐसे भी डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, ऐसे ही बढ़िया है, लेकिन पेंट कर लेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा और लगेगा कि मार्केट से लेकर आए हैं। ठीक है, चलो फटाक से इसका बैक पैनल बना लेते हैं और साथ ही यहाँ पे होल भी कर लेते हैं स्क्रू वगैरह लगाने के लिए। हाँ तो गाइस फाइनली हमारे एक्सटेंशन बोर्ड का जो बॉक्स है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। और अब बस हमें इसमें कंपोनेंट को फिट करना है और यहाँ पे देखो मैंने स्क्रू से इसको बंद किया है जिससे जब मन तब हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें एक बढ़िया सा पेंट कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसमें ब्लू कलर करूँ क्योंकि ब्लू कलर के एक्सटेंशन बोर्ड होते नहीं है और देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। चलो फटाक से कलर करके आते हैं। पहले इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ अगर फिट कर देंगे उसके बाद कलर करेंगे तो फिर सारी चीज़ों में लग जाएगा, बेकार देखने लगेगा। तो फिटिंग से पहले ही कलर कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें फिट करेंगे। हाँ तो गाइज मैंने हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में ब्लू कलर कर लिया है। ये लाइट ब्लू है, बताना कैसा लग रहा है। और आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। और अब हमारा नेक्स्ट काम रह गया है और आखिरी काम रह गया है इन सारी चीज़ों को इसके अंदर फिट करना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था। लेकिन फिट करने से पहले मैं आपको कनेक्शन बाहर ही समझा देता हूँ। देखो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं स्मार्ट रिमोट कंट्रोल स्विच। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हो। बहुत ही सस्ता है, 350 या 400 की चीज़ें आप जाके खरीद लेना और इससे आप अपने पूरे होम को स्मार्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये तो इसका एंटीना है और यहाँ पे जो 3 वायर है ये वाली, जिसमें से 2 ब्लैक 1 रेड है, उसमें जो लास्ट वाला ब्लैक वायर है इसको आपको साइड में लगा देना है। और ये जो 2 रेड और ब्लैक वायर है इसी में आपको अपना एसी करंट का सप्लाई देना है डायरेक्टली, बस इतना याद रखना। और ये जो कॉमन वायर है और ये जो यहाँ 4 रंग बिरंगी वायर है, इन्हीं से आपको चीज़ों को चलाना है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको ये बल्ब चलाना है तो आपको क्या करना होगा, इसका एक जो वायर है ये इस नेगेटिव वाले से जोड़ना है जो कि लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, इससे आपको सारे ही चीज़ों की वायर एक कनेक्ट करनी पड़ेगी, इतना याद रखना। और जो एक वायर बचेगा उसको आपको किसी भी एक वायर से कनेक्ट कर देना है। जैसे फर्स्ट वाला जो है ये वाइट वाला है, ठीक है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। और अब इसके रिमोट से जैसे यहाँ पे आप सप्लाई दोगे और रिमोट का बटन दबाओगे तो आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि रिमोट के साथ मैनुअली भी कंट्रोल किया जा सके, तो वो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो है ना आपको ये रेड वाला, ठीक है, ये रेड वाला वायर जैसे कि मैंने ये प्लग से जोड़ दिया, मान लेते हैं आपको समझ आ जाए, ताकि देखो इस प्लग से जोड़ दिया और अब हम इसको एसी सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रेड वाली वायर में एक और वायर अटैच कर देंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ पे रेड वायर से एक वायर और अटैच कर दी है। ये जो रेड वाली वायर है मेन लाइन की वायर है, ठीक है, इससे एक तार मैंने जोड़ दी और अब इसी का यूज करना है मैनुअल स्विच लगाने में। एक आपको मैनुअल स्विच लेना है, उसमें एक ये वाली रेड वायर जोड़ देनी है और एक ये वाला पॉइंट यहाँ से जोड़ देना है। ठीक है, और अब क्या होगा, अब ये वाला बटन दबाओगे तो इससे भी लाइट ऑन ऑफ होगी और रिमोट से भी ये लाइट ऑन ऑफ होगी। और सेम यही कनेक्शन आपको इन सारी वायर के साथ करना है। जैसे एक तो मैंने इस लाइट को लगा दिया व्हाइट वाली वायर में और उसके बाद यहाँ पे पंखा लगा सकते हो, यहाँ टीवी लगा सकते हो, यहाँ कुछ और लगा सकते हो, 4 चीजें इसमें लगा सकते हो, इसलिए 4 कलर की वायर दी हुई है। और सबका एक एक कॉमन वायर इस लास्ट वाले ब्लैक वायर से जोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो कोशिश करूंगा कि एक डायग्राम आपको बनाकर दे दूं। बाकी चीजें बहुत सिंपल है, पीछे करके देखोगे तो समझ आ जाएगी। चलो अब क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को इसके अंदर फिट करते हैं और फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे।
हाँ तो गाइज हमारे एक्सटेंशन बोर्ड का सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अगर मैं आपको यहाँ देखकर समझने बोलूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बढ़िया से बाहर ही समझा दिया था और वही वाला देखोगे तो समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने के बाद किसी को भी समझ नहीं आता है, जो कनेक्शन करता है सिर्फ उसी को समझ आता है। तो बस अब करने बैठना, जैसे मैंने बताया वैसे ही सारा कनेक्शन मैंने किया है। और यहाँ पर देखो दो मैंने वायर निकाल दिया है, दो वायर निकाल दिया है, एक वायर लाइट की है और एक मैंने फैन के लिए निकाला है। बस यही चीज़ें मुझे इससे चलानी है और ये दोनों स्विच लाइट और फैन के लिए कनेक्टेड है, एक सॉकेट के लिए है जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है और ये सॉकेट भी रिमोट से कंट्रोल होगा और ये भी रिमोट से कंट्रोल होने वाला है। तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर आपको इसकी छोटी सी टेस्टिंग दिखाऊंगा टेबल पर ही और उसके बाद आपको मेन टेस्टिंग दिखाऊंगा जब मैं इसको सच में अपने घर में फिट करूंगा और उससे पंखे वगैरह चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। हाँ तो गाइज हमारा स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड जो है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसका रिमोट है मेरे हाथ में, हम इसको इससे चला सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीज़ें टेबल पे ही कनेक्ट कर दी है इससे, जिससे कि आप बेसिक टेस्टिंग देख लो। उसके बाद मेन टेस्टिंग जब हम इसको दीवार पर लगा देंगे ना और असली में पंखा और लाइट इससे कनेक्ट करेंगे तब देखना। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो एक मैंने इससे बल्ब जोड़ दिया है, एक बल्ब इस साइड जोड़ दिया है 100 वाट वाला, इसे आप पंखे की तरह समझना क्योंकि बाद में मैं इससे पंखा भी जोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पे एक चार्जर लगा दिया है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो 3 चीज़ें मैंने इससे जोड़ी है जैसे कि नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड का काम होता है। और यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है क्योंकि मैंने इसको पावर दे दिया है। तो सबसे पहले रिमोट से चलाने से पहले एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड की तरह इसको चलाकर देखते हैं। तो इसको दबाते ही देखो यहाँ पे मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया, देख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं इसको दबाता हूँ ये वाली लाइट जल गई, समझ लो पंखा चल गया यहाँ पे, और इसको जलाऊंगा तो ये वाली लाइट चल जाएगी। तो ये है एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड जो कि इस तरह का काम कर सकता है बिना रिमोट के। ठीक है, और अब हम सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं और अब आती है बारी रिमोट की। तो ये सारे काम हम सेम टू सेम रिमोट से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए वाला बटन दबाऊँ आपके सामने तो ये देखना ये वाली लाइट चल गई, और अगर बी दबाऊँ ये वाली लाइट चल गई, और अगर सी दबाऊं तो मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। हम सॉकेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अगर सबको एक साथ ऑफ करना है तो ऑफ वाला बटन दबाओगे सारा एक साथ ऑफ हो जाएगा, और सबको एक साथ ऑन करना है तो ऑन वाला बटन भी दबा सकते हो। और डी वाले बटन को मैंने अटैच किया है इससे वोल्टेज मीटर से। ठीक है, मैं सोचा डी वाला भी यूज़ कर ही लेते हैं। वैसे आप इसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हो जैसे इंडिकेटर अटैच किया, लेकिन मैंने इसको डी वाले से कर दिया। देखो इससे ऑन हो जाता है और यहाँ पे हमें वोल्टेज नज़र आता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। और सबको एक साथ ऑन करने के लिए बस ऑन वाला बटन दबा दो, सब कुछ ऑन हो जाएगा, टीवी फैन लाइट जो भी आप लगाओगे, एंड फिर ऑफ भी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सिस्टम है। आप यहाँ से मैनुअली भी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो और रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये मस्त चीज़ है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको बाहर लगाते हैं। मैं इसको बाहर लगाने के लिए ही बनाया हुआ है। वहाँ पे हम इससे असली में बड़ा वाला पंखा जो हमारा सीलिंग फैन होता है वो अटैच करूँगा और एक लाइट अटैच करूँगा और फिर हम इसको वहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। हाँ तो गाइस फाइनली हमने स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड अपने हॉल में फिट कर लिया है। अभी देखना मैं यहाँ पे चढ़कर आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। यह है हमारा फैन, ये है हमारी लाइट, और जैसे ही मैं ए वाला बटन दबाऊंगा लाइट जल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बी दबाता हूँ तो फैन चालू हो गया मस्त। ठीक है, तो इस तरह से मस्त ये काम करता है। इसके अलावा अगर मुझे सारी चीज़ें एक साथ बंद करनी है तो ये ऑफ वाला बटन दबाऊंगा। ठीक है, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी मस्त है। अगर सब कुछ एक साथ ऑन करना है तो बस ऑन वाला बटन दबाऊंगा, सब कुछ ऑन हो जाएगा और मैं बैठे बैठे ये सारे काम कर सकता हूँ। बैठे बैठे मैं चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर यहाँ पे आओ सॉकेट की तरफ तो ये जो वोल्टेज वाला है इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ डी से। देखो मैंने इसको डी से जोड़ा है, डी वाला दबाऊंगा ये ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अभी देखो सारे स्विच बंद है, सिर्फ रिमोट से चल रहा है। और अगर मैं रिमोट से ऑफ कर दूँ सब कुछ तो यहाँ पे सॉकेट से भी चला सकता हूँ। देखो सॉकेट से भी सब चलने वाला है। तो ये बढ़िया चीज़ है। आप बताना ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। आपके बहुत काम आएगा अगर आप भी अपने घर को स्मार्ट, अपने रूम को स्मार्ट बनाना चाहते हो। तो बस 400-500 में बन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि वो जो मशीन है वो ज़्यादा महंगी नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीदो और मज़े करो। और हाँ, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल सकूँ।